आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में हम एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो आज़ादी से पूर्व भारत के गाँव की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके ऊपर एक टिप्पणी है, विशेषकर ये राजस्थान के संदर्भ में है। युवकों को ये हम बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज़ादी से पूर्व राजस्थान के गाँवों की प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा जो था वो किस प्रकार डिवाइड था, उसके ऊपर ये चर्चा करेंगे दोस्तों। और आज का जो वीडियो है विशेषकर राजस्थान के बारे में है, और उससे भी ज़्यादा मैं अगर रेखांकित करूं तो ये मारवाड़ के बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों। आज आज़ादी को गए हुए, आज़ादी प्राप्त किए हुए 75 साल के आसपास हो गए हैं, और उसके बावजूद भी जो राजाओं के टाइम का जो प्रशासनिक ढांचा था गाँव का, उसके अंदर अभी भी वो संस्कार, अच्छे संस्कार एक मजबूती के साथ में लोगों के चरित्र के अंदर समाये हुए हैं। उसके बारे में ये कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो मारवाड़ में आज़ादी से पूर्व मारवाड़ रियासत में लगभग 10,000 गांव मारवाड़ की रियासत में थे। उसमें से लगभग 75% गांव जो थे वो राजा ने अपने नीचे जागीरदारों को दे रखे थे, ठाकुरों को उनको जागीरी में दे रखे थे, और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ठाकुर लोग, जो गांव का मुखिया होता था, स्वामी होता था, वो संभालता था। और 25% गांव, लगभग 2,500 गांव जहाँ पे प्रशासनिक का मुखिया जो है गांव का ठाकुर नहीं होकर के खालसा गांव होते थे, उसमें वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अलग ढंग से होती थी। उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में ही आज का विषय है जो समयाचीन है, उपयोगी है, लाभदायक है, और आगे हम इससे क्या सीखते हैं उसके बारे में हमें एक शिक्षा देता है। पहले मैं परिभाषा दे दूं। जैसे कि मैंने बताया कि जागीरी के समय 2 प्रकार के गांव होते थे। एक गांव होता था जहां पे जागीरदार गांव का मालिक होता था, वो जागीरी का गांव कहलाता था। वो गांव का स्वामी जो होता था वो ठाकुर, राव, राजा, रावत, महाराव, ऐसा कुछ कहलाता था। अलग अलग पदवियाँ होती थी। कुछ गांव ब्राह्मणों को, चारणों को जागीरी में दिए हुए होते थे। जो शासन के गांव होते थे वहाँ का मालिक ब्राह्मण भी होते थे, जागीरदार थे, चारण भी थे, अन्य जाति के लोग भी थे, लेकिन मोटे तौर पे राजपूत होते थे। वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो थी क्लोज मॉनिटरिंग होती थी, क्यों गांव के अंदर ही, एक गांव के अंदर जो ठाकुर होते थे उनके अधीन एक या एक से अधिक गाँव भी होते थे। बड़े जो जागीरदार थे, जैसे मारवाड़ के अंदर जो पोकरण है, भादराजून है, गाणेराव है, चाणोद है, खेजरला है, निम्बाज है, रायपुर है, और भी जो इस प्रकार के गांव है, जोजावर है, कल्याणपुर है, इस ऐसे जो जागीरदार, इनके पास में मोर देन 1 विलेज थे। तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था वो गांव का जागीरदार थे, वो देखते थे। बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती थी, और वहाँ पे अवांछित गतिविधियों को कतई जगह नहीं थी, और उनको अगर ऐसी होती थी तो तुरंत करेक्शन किया जाता था। गांव का जागीरदार 1 to 1 वॉच करता था उस चीज़ को। और दूसरे प्रकार के जो गांव थे, जो खालसा गांव कहलाते थे, जहाँ पे जागीरदार नहीं होता था, वो गांव डायरेक्ट राजा का अधीन होते थे। जैसे मारवाड़ की बात करें या जयपुर की बात करें तो वो उन गाँवों पर डायरेक्ट जोधपुर के राजा या जयपुर के राजा या बूंदी, कोटा, बीकानेर, जो भी उसका जो है वो दखल होता था। वहाँ राजा ठाकुर नाम के कोई पदवी और पदवीधारी व्यक्ति नहीं होता था। उन गांवों का प्रशासनिक व्यवस्था सीधी राजा की तरफ से होती थी। वहाँ पे पटवारी है, गिरदावर है, कणवारी है, इस प्रकार के लोग होते थे जो राजा का स्टाफ होता था, और गांव से लगान वसूल करना और प्रशासनिक सुदृढ़ता कायम करना, ये उनकी ड्यूटी थी। लेकिन दोनों के अंदर बहुत ही बड़ा व्यापक अंतर था दोस्तों। उसके बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि जो जागीरी के गाँव थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके संस्कार बड़े अद्भुत, सुलझे हुए और बड़े ही उच्च स्तरीय होते थे। और तुलनात्मक रूप से जो खालसा गांव थे, उनका जो गांव का संस्कार और उनके जो बाकी बातें, जो चीज़ें जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वो तुलनात्मक रूप से जागीरी के गांव से थोड़े से कमज़ोर होते थे। ये कटु सत्य है। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा 1 to 1। अगर जागीरी की गांव बात करें तो वहाँ की बोली बहुत मीठी होती थी, और एक गांव की खुशबू आती थी उस गांव में। ये गांव जागीरी का है,
उसकी बोली के, उसके जो तरीके से पता लग जाता था कि ये जो वासिंदा है, ये निवासी है, ये किसी न किसी जागीरी के गाँव का है, क्योंकि वहाँ पे छोटे बड़े का कायदा होता था। सभी जातियों के लिए बहुत ही सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, किसी को हल्का नहीं बोला जाता था। और वस्त्र कोड होता था, साफा, पगड़ी, टोपी, कुछ भी खुले सिर, जैसे अपने मारवाड़ी बोलते उगाड़ माथिया, वो अलाउड नहीं था गाँव में। विशेषकर जागीरदार के वहाँ जाते थे तो बहुत ही वस्त्र कोड का ध्यान रखना पड़ता था, ड्रेस कोड जिसको बोलते हैं। ऊंचे शीर संस्कार थे जागीरी के गांव में, हर चीज़ के लिए सिस्टम फल रहा है, उसको फॉलो करना पड़ता था, और फॉलो बहुत ही शिद्दत के साथ 100% उसको फॉलो करना पड़ता था। इस बहाने गांव के चरित्र बहुत ऊंचा हो जाता था। कोर्ट कचहरी बहुत कम है जागीरी के गांव में, पहले नहीं थी, तो आज भी देश आज़ाद होने के बाद भी जो गांव जागीरी के हैं वहाँ पे कोर्ट कचहरी आपको नहीं के बराबर मिलेगी। पुलिस का न्यूनतम दखल मिलेगा, क्योंकि गांव संस्कारी थे और वो कहीं से एक जगह से नियंत्रित होते थे। तो आज भी उसका जो है दृश्य आपको दिख जाएगा। गांव में कुछ भी होता है तो अभी भी लोग जागीरदार की तरफ देखते हैं, चाहे भले प्रजातंत्र आ गया हो। और पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं थी, घटिया किस्म की पार्टी पॉलिटिक्स जो आजकल है, ऊंच नीच, जातिवाद, SC ST करके जो झगड़े होते हैं गाँव में, वो वहाँ नहीं थे। सभी लोग, और विशेषकर जागीरदार के लिए SC ST के लोग और जो इस प्रकार के लोग थे वो ज़्यादा नज़दीक थे उनको भी उतना ही प्यार मिलता था, और उनको सम्मानजनक तरीके से सब चीज़ें जो है दी जाती थी। गांव सुरक्षित होते थे, जागीरदार को महसूस होता था गांव में कोई भी घटना हो जाती थी तो दुर्घटना, मतलब किसी पुरुष के साथ, किसी स्त्री के साथ में कोई गुंडागर्दी या इस तरह की कोई चीज़ होती थी, तो जागीरदार को खुद को महसूस होता था कि ये मेरे साथ किया गया है। उसको शर्म आती थी, उसको लगता था कि मेरे होते हुए मेरे गांव में ऐसा कैसे हो गया। तो उसको बहुत सख्ती से निपटते थे, और ये घटना दोबारा ना हो इसको जो है सुनिश्चित करते थे। सुरक्षा सर्वोपरि थी, नशा पता बहुत कम था, नहीं के बराबर था। और सबसे बड़ी बात, जो व्यापारी वर्ग था वहाँ पे, जो दुकानदार थे, वो अक्सर जागीरदार के जो रावड़ा होता था, जैसे मेरे गांव का ये रावला है, इसके आसपास वो बसे हुए होते थे। व्यापारी वर्ग जो है, जैन है, अग्रवाल है या अन्य जाति के लोग हैं, वो सुरक्षित महसूस करते थे, और वो वहाँ रह करके आज भी व्यापार कर रहे हैं। तो इतनी बातें जागीरदार के गांव में आपको मिलेगी। वो गांव बहुत ही सुदृढ़, संस्कारी और उच्च क्वालिटी के होते थे। अब खालसा गांव की बात लेते हैं। खालसा गांव में भी लगभग लोग तो यही थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से जागीरी के गांव की तुलना में वहाँ पे भाषा शैली थोड़ी सी जागीरी के गांव के जो नागरिक थे उनकी तुलना में थोड़ी सी कमज़ोर होती थी। पता लग जाता था कि ये व्यक्ति जागीरी के गांव का है या ये व्यक्ति खालसा गांव का है। आज भी पता लगता है 75 साल बाद विदेश आज़ाद होने के बावजूद भी। छोटे बड़े का जो कायदा है वो भी तुलनात्मक रूप से यहाँ कम था। सभी के लिए समान रूप से संबोधन भी खालसा गांव में कम था। वस्त्र कोड का पूर्णतः पालन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं था। राजा का जो स्टाफ बैठता था, कनवारी या पटवारी या गिरदावर, उनको इन चीज़ों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता था। वो अपनी नौकरी पक्की करते थे। उनको मालूम था कि हम इस गांव के मालिक नहीं हैं, हमें हमारी ड्यूटी दूसरे कामों में बजानी है। ऊंच नीच के लिए भी वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें पाई जाती है। कोर्ट कचहरी ऐसे गांव में बहुत ज़्यादा होती है। खालसा गांव में शुरू से ही परंपरा ही ऐसी होती थी कि कोई कोर्ट कचहरी हो जाती तो पुलिस का दखल भी बहुत होता था। पुलिस वाले भी जो है किसको पूछे क्या पूछे, तो वो आकर के वो भी अपने जो है अपने तरीके से पुलिस स्टाइल में उस खालसा गांव में ज़्यादा उसका दखल होता था। पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती थी। पार्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत भी खालसा गाँव में ज़्यादा हुई। जागीरी गाँव पार्टी पॉलिटिक्स और ये नहीं होती थी, और उससे गांव में गंदगी भी फैली। सुरक्षा की दृष्टि से भी खालसा गांव कम सुरक्षित थे। नशा पता भी, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल कम था शुरू से, नशा पता के बारे में भी जो है खालसा गांव में थोड़े इस मामले में ठीक नहीं थे। व्यापारी वर्ग जो यहाँ मारवाड़ या राजस्थान को छोड़ करके दिशावरों में चले गए, बेंगलोर, बॉम्बे, कोटा, अहमदाबाद, वो भी सबसे पहले खालसा गाँव को छोड़ा, क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पे कम सुरक्षा है। तो खालसा गांव के व्यापारी वर्ग दिशावर में पहले शिफ्ट हुए, बाकी अब तो और कारणों से भी शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो दो बहुत बड़े उदाहरण हैं दोस्तों, ये पहले तो इसकी चर्चा बहुत होती थी। आजकल नवयुवकों को शायद ये मालूम न हो। आप भी अपने गांव के जो या अपने रिश्तेदारी में भी कुछ लोग जागीरी गांव होंगे, कुछ खालसा गांव होंगे, आप तुलनात्मक रूप से देखना कभी जा करके, और देखते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे। तो ये एक बहुत ही अलग विषय लिया है हमने दोस्तों,
और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग जागीरी और खालसा गांव, हालांकि आज की तारीख में प्रशासनिक रूप से इस चीज़ का कोई मायना नहीं है कि जागीरी गांव क्या है, खालसा गांव क्या है, लेकिन हम तो संस्कार और अपने उच्च लेवल के जो है एक चरित्रवान की बात करते हैं, तो हमें सीखना चाहिए आपस में एक दूसरे से कि भी क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं। जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए सबों के लिए। मैं विशेष रूप से यहाँ लिखना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी खालसा गांव या किसी व्यक्ति विशेष या किसी को अन्यथा न लेवे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को ऊपर या नीचे दिखाएं। हमारा उद्देश्य है कि वस्तु स्थिति दिखाना, और लोग समझते भी हैं इसमें, कोई मैं जो बात बता रहा हूँ अनोखी बात नहीं है, सब लोग समझते हैं कि कितना अंतर है और हम एक दूसरे से सीखें। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये पुराने समय की जो सिस्टम, परंपराएं, उच्च स्तरीय परंपराएं और ये जो चीज़ें हैं आज के बच्चे समझें और उसको कहीं न कहीं जीवन में उतारें। जो इनमें से अच्छाइयाँ हैं उसको लेने की, ग्रहण करने की कोशिश करें, जो बुराइयाँ हैं उसको हटाएं, छोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।